हेलो माय डियर स्टूडेंट, स्वागत करती हूँ आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल सितंबर शिल्पी क्लासेस में। फ्रेंड्स, आज की क्लास में कुछ शब्दावली पढ़ेंगे। गिरोह अवस्था, तो उत्तर बालावस्था जो 5 से 6 वर्ष से लेकर 10 से 12 वर्ष तक रहती है, जिसमें बच्चों में अपने गिरोह या समूह के अन्य सदस्यों द्वारा स्वीकृत किया जाना सर्वाधिक महत्वपूर्ण होता है। विकासात्मक कार्य, तो विकासात्मक कार्य वह कार्य है जो व्यक्ति की जिंदगी की किसी खास अवधि या अवधि के बारे में संबंधित होता है, जिसकी सफल उपलब्धि से व्यक्ति में खुशी होती है और बाद के कार्यों को करने में उसे आनंद की प्राप्ति होती है, परंतु असफल होने से व्यक्ति दुख होता है और समाज में से तिरस्कार मिलता है। बाद के कार्यों को करने में कठिनाई आती है। वृद्धि और विकास वैसे तो पर्यायवाची शब्द हैं, परंतु मानव विकास के परिप्रेक्ष्य में दोनों पदों में थोड़ी भिन्नता है। वृद्धि से तात्पर्य मानव शरीर के विभिन्न अंगों के आकार, भार, प्रकारों, शक्तियों में होने वाले वृद्धि से, जबकि विकास से तात्पर्य गर्भाधान से लेकर मृत्यु पर्यंत तक होने वाले परिवर्तनों के प्रगतिशील क्रम से है, जिसके कारण व्यक्ति में नवीन विशेषताएं और योग्यताएं प्रकट होती हैं। मानव विकास वृद्धि जहाँ परिपक्वता और अधिगम का प्रतिफल है, वहीं आनुवंशिकता व पर्यावरण का भी इसके निर्धारण में महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त मानव विकास उसकी बुद्धि, लिंग, अंतःस्रावी ग्रंथि, पोषण, आहार, प्रजाति, जन्म क्रम आदि से भी प्रभावित होता है। वृद्धि बच्चों में उम्र के अनुसार होने वाली शारीरिक आकार, भार, हड्डियां, मांसपेशियां, दांत, तंत्रिका तंत्र आदि का समुचित विकास। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाला क्रमिक संगत परिवर्तनों का उत्तरोत्तर क्रम। शैशवावस्था समानता शिशु के जन्म के उपरांत प्रथम 3 वर्ष शैशवावस्था कहलाती है। इनफैक्ट शिशु को अंग्रेजी भाषा में इनफैक्ट कहते हैं। इनफैक्ट लैटिन भाषा के शब्द से बना है। इनफैक्ट का शाब्दिक अर्थ है बोलने में असक्षम, अतः इनफैक्ट शब्द का प्रयोग शिशु की उस अवस्था के लिए किया जाता है जब वे सार्थक शब्दों का प्रयोग प्रारंभ करते हैं। आनुवंशिकता माता पिता से उनके बच्चों में शारीरिक गुणों और संगठनों का जीन्स द्वारा होने वाला संचरण का अध्ययन करने वाले विज्ञान को आनुवंशिकता की संज्ञा दी जाती है, जिसके द्वारा व्यक्ति अपने माता पिता से उनके रोगों और शारीरिक संगठनों को प्राप्त करता है। पर्यावरण से तात्पर्य उन सभी चीज़ों से होता है जो गर्भाधान से मृत्यु तक उसे प्रभावित करता है, व्यक्ति को उत्तेजित और प्रभावित करता है। किशोरावस्था 12 से 21 वर्ष की अवस्था को किशोरावस्था कहते हैं। वृद्धि बच्चों में उम्र के अनुसार होने वाली शारीरिक आकार, भार, हड्डियां, मांसपेशियां, दांत, तंत्रिका तंत्र आदि का समुचित विकास। विकास जन्म से लेकर मृत्यु तक होने वाला क्रमिक और संगत परिवर्तनों का उत्तरोत्तर क्रम। संज्ञान, तो देखिए मानसिक प्रक्रिया जिसका संबंध चिंतन, समस्या समाधान, भाषा संप्रेषण और बहुत सारी मानसिक प्रक्रियाओं से है। इसकी माटा अनुभव या व्यवहार को संगठित करने की ज्ञानात्मक संरचना। संगठन प्रत्यक्षीकृत और बौद्धिक सूचनाओं को सही तरीके से बौद्धिक संरचनाओं में व्यवस्थित करना। अनुकूलन वह प्रक्रिया जिसमें बालक अपने को बाहरी वातावरण के साथ समायोजन करने की कोशिश करता है। आत्मसातीकरण एक नई वस्तु अथवा घटना को वर्तमान अनुभव में सम्मिलित करने की प्रक्रिया। समवृष्टिकरण वह प्रक्रिया जिसमें बालक नए अनुभवों की दृष्टि से पूर्ववर्ती संरचना में सुधार लाने और परिवर्तन लाने की कोशिश करता है। संरक्षण वातावरण में परिवर्तन और स्थिरता को समझने और वस्तु के रंग रूप में परिवर्तन, उसके तत्व के परिवर्तन में अंतर करने की प्रक्रिया। संज्ञात्मक संरचना मानसिक योग्यताओं का समूह। मानसिक प्रचालन संज्ञात्मक संरचना की सक्रियता। स्कीम्स मानसिक प्रचालन सप्रत्यय का बाह्य रूप होता है। स्कीमा क्या होता है? तो एक ऐसी मानसिक संरचना जिसका साम्यीकरण संभव हो। विकेंद्रण यथार्थ चिंतन की क्षमता, अर्थात कोई बालक किसी समस्या के समाधान के संबंध में किसी सीमा तक वास्तविक ढंग से सोच विचार करता है। जीववाद निर्जीव वस्तुओं को सजीव समझना। आत्मकेंद्रिता खुद को केंद्र में रखकर कोई निर्णय लेना। साम्य धारणा आत्मसातीकरण समविष्टिकरण में संतुलन करने की प्रक्रिया। डिकोडिंग या संकेत वाचन या संकेतीकरण का रिसीवर या ग्राही द्वारा प्राप्त संस्करण है या किसी शाब्दिक
मौखिक दृश्य संदेश का अनुवाद है जिससे उसे संदेश की व्याख्या की जा सके। प्रभाव या किसी संचार प्रक्रिया का अपेक्षित परिणाम है। संदेश का उद्देश्य वह परिणाम है जिसमें किसान कम से कम नए विचार, नए तकनीक को लागू करने का प्रयास करते हैं। प्रतिक्रिया या श्रोता या ग्राहक की प्रतिक्रिया है। यह स्तर पर प्रेषक ग्राही प्रेषक बन जाता है। इस स्तर पर प्रेषक ग्राही प्रेषक बन जाता है। ऑडियो ये निर्देशात्मक उपकरण हैं जिन्हें सुन सकते हैं। दृश्य श्रव्य सामग्री ये निर्देशात्मक उपकरण जो सुनने के साथ देखा भी जा सकता है। बुकलेट जब पृष्ठों की संख्या 20 से अधिक हो जाती है तो उसे बुकलेट कहा जाता है। बुलेटिन के लिए पृष्ठों की संख्या 12 से 20 के बीच होती है। बुलेटिन एक विस्तृत तरीके से प्रस्तुत किया गया विषयों के बारे में जानकारी का एक लिखित भाग है। प्रसार शिक्षण विधि नए विचारों को स्थानांतरित करने में प्रसार कार्यकर्ता द्वारा प्रयोग किया जाने वाला उपकरण। फोल्डर यह मुद्रित जानकारी की एक मुड़ी हुई शीट है। फोल्डर में फोल्ड की संख्या कुछ भी हो सकती है। लीफलेट यह मुद्रित विषय की एक शीट है। इसका प्रयोग एक विशिष्ट विषय पर जानकारी देने के लिए किया जाता है। पुस्तिका एक पुस्तिका में 3 से 12 पृष्ठ होते हैं और ये विस्तृत रूप में होती है। निगरानी तो कार्यक्रम क्रियान्वयन की प्रगति की व्यवस्थित व नियमित आंकड़े इकट्ठा करना। प्रेक्षण व दस्तावेज बनाना। मूल्यांकन उद्देश्यों की सीमा पूर्ति की प्रक्रिया जानना। निष्पक्षता किया गया मूल्यांकन पक्षपात, भेदभाव, व्यक्तिगत मतों से मुक्त होना चाहिए। विश्वसनीयता मूल्यांकन पद्धति में वैज्ञानिक तरीकों का प्रयोग करना चाहिए। दलबंदी क्या होती है? तो असहमति व असामंजस्य की स्थिति। पंचवर्षीय योजना तो योजना आयोग द्वारा देश की जरूरत व संसाधनों को ध्यान में रखते हुए विकास का एक खाका लागू करना। जमीनी स्तर, ग्रामीण स्तर। राष्ट्रीय विकास परिषद तो एक गैर संवैधानिक निकाय जो आर्थिक नियोजन के लिए राज्यों और योजना आयोग के बीच सहयोग के लिए गठित है। तो ये थी कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली। इसी के साथ आज की क्लास फिनिश होती है। नेक्स्ट क्लास में और कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली लेकर आऊँगी। धन्यवाद।